अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम डॉक्टर आदिल DHMS। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, रेक्टस यानी कि हड्डियों का टेढ़ा हो जाना। आज इंशाल्लाह मैं रेक्टस की अलामात पर बात करूँगा, इसबाब मर्ज़ पर बात करूँगा और इसके इलाज पर बात करूँगा। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि आपको परेशानी पैदा ना हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई अपना इलाज कराना चाहता है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। मेरे साथ मेरे वालिद साहब डॉक्टर राना मोहम्मद फ़ारूक और मैं ख़ुद अपने क्लिनिक पर प्रैक्टिस करता हूँ। तो जिस भाई ने किसी ने भी अपना इलाज करवाना है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नेम है रेक्टस, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना। सबसे पहले इसकी अलामात पर बात करेंगे। ये बीमारी शेरख्वा बच्चों को हो जाया करती है। जब बच्चा 10 माह का हो जाए और दांत निकलने के कोई आसार ज़ाहिर ना हो, या 1.5 साल का होकर वो चल फिर ना सके, तो रेक्टस का गुमनान गालिब हो जाता है। गर्दन और ऊपर के धड़ पर पसीना बेकसरत आता है। पसीना मोती के दानों की मानद पेशानी पर खड़ा रहता है। मरीज़ ठंडा पसीना करता है। मौसम गर्मा हो या सरमा, कपड़ों को लात मारकर परे फेंक देता है और चलना फिरना देर से सीखता है। टांगों की हड्डियां खम खा जाती हैं। जोड़ों के सिरे, खासकर टखने और कलाइयाँ के सिरे बढ़ जाते हैं जो आपस में नहीं मिलते। बच्चा चुपचाप पड़ा रहना पसंद करता है। हाजमा ख़राब होने की वजह से ग़ज़ा कच्ची ही बदौन किसी तब्दीली के निकल जाती है। पाखाना फिरते वक़्त मरीज़ को बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है और पाखाना बहुत बदबूदार खारिज होता है। बच्चा लागर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन बेवक्त शब बेचैन और घबराता रहता है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं घबराया हुआ होता है। ख़राब केसों में न सिर्फ टांगों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, बल्कि रीढ़ और कूल्हे की हड्डियां भी बदवाज़िया और बदशक्ल हो जाती हैं। शिकम जो होता है उसका बड़ा हुआ और तना हुआ होता है। आगे इसकी असबाब मर्ज़ पर बात करते हैं। अक्सर तो ये मर्ज़ मवरसी होता है और 6 से 11 माह के बच्चों को अमूमन हो जाता है। गरीब खनाजीरी मिजाज के बच्चे बिलअलूम इसमें ज़्यादा मुब्तला हुआ करते हैं। जब दूध पीने वाले बच्चों को बजाय शेर मदार के दीगर ग़िज़ा दी जाती है जिसको वो बखूबी हज़म नहीं कर सकते, वो कमज़ोर होकर अमूमन इस मरज़ में मुब्तला हो जाया करते हैं। दूध पिलाने के ज़माने में अगर माँ बीमार और कमज़ोर हो, ख़ासकर उस वक़्त वो सलाने रहम लिकोरिया के आर्ज़ा में मुब्तला हो, तो अक्सर औक़ात बच्चा रेक्टस के मरीज़ में मुब्तला हो जाया करता है। मतलब है अगर उसकी माँ बीमार होगी तो बच्चा जो है रेक्टस का शिकार हो सकता है। बहुत ज़माना तक छाती से दूध पिलाते रहना, ख़ासकर जबकि दूध पानी की मानद पतला हो चुका हो, तो इस मरज़ के पैदा होने का मुअज्जब हुआ करती है। इस मरज़ का इलाज कराया जाए तो ये मर्ज़ काबिल इलाज है। रेक्टस काबिल इलाज है, ठीक है। रेक्टस का जो पेशेंट होता है
इस मरज़ वाले बच्चे को चूँकि सर्दी की बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए उसे नज़ला ज़ुकाम खांसी वग़ैरह वग़ैरह अवराज़ होकर बायस हलाकत हुआ करते हैं। इसके दिमाग में पानी भर जाता है। ये मैंने रेक्टिस की अलामात असबाब मर्ज़ पर बात की है और आगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इलाज पर बात करते हैं। लेकिन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा सुनिएगा ताकि इसकी आपको रेक्टिस के हवाले से आपको समझ आ जाए। रेक्टिस होता है हड्डियों का टेढ़ा हो जाना। आगे हम आ जाते हैं इलाज पर। सबसे पहले हम कलकेरिया फास के हवाले से बात कर लेते हैं। कलकेरिया फास की मैं कुछ अलामात आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस मरज़ की ख़ास दवाई है कलकेरिया फास। मरज़ के इब्तिदा में ये दवाई ख़ास तौर पर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जबकि इसहाल आते हों। कलकेरिया फास जब भी आप इस्तेमाल कराएंगे, सबसे पहले आपने पेशेंट की अलामात देखनी है और कलकेरिया फास की अलामात देखनी है। आगे आ जाते हैं कलकेरिया कार्ब पर। कलकेरिया कार्ब की मैं मेडिसिन की अलामात बता देता हूँ। दांत निकलने में देर, दांतों का जल्दी गल सड़ जाना, रीढ़ का स्टोन और अज़ाए ख़मीदा होना, जोड़ और सर बड़ा हो, शिकम बड़ा हो और इसहाल आती हों। ये है कलकेरिया कार्ब के कुछ मेडिसिन की अलामात। जब भी आप पेशेंट पे इस्तेमाल कराएंगे तो आपने सबसे पहले पेशेंट की अलामात देखनी है, फिर आपने मेडिसिन की अलामात देखनी है। ये मैंने कलकेरिया कार्ब की अलामात आपको बताई है, ठीक है। अगली मेडिसिन है फास्फोरस या फास्फोरिक एसिड। इसकी ये अलामात हैं हल्का बुखार, शिकम तना हुआ, इसहाल, पेशाब गंदा या इसको गुंदला कह सकते हैं, जिसके नीचे सफ़ेद तलछट तैनशी होती है, जिसको हम कहते हैं तलछट तैनशी, ठीक है। आगे है सलेशिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी अलामात ये हैं सर की खोपड़ी के ऊपर फिंसियाँ, फोड़े, गदूद में मवाद, कानों से पीप का खारिज हो जाना पाया जाता है। आगे आ जाते हैं फेरम फास पे। फेरम फास भी यहाँ पर बहुत अच्छा अपना असर दिखाती है। इसकी अलामात जब रेक्टी बच्चा के आलात तनफ़्फ़ुस में नक्स वाक़या हो जाए तो ये दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। नेज़ खून की कमी को पूरा करने में ये दवाई नहायत मुफीद होती है। इब्तिदा मर्ज़ में ये दवाई कलकेरिया फास इकट्ठे इस्तेमाल कराए जा सकते हैं। जब भी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट रेक्टिस के हवाले से आ जाए तो आप फेरम फास को देख सकते हैं, ठीक है, और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। हमारे पास लास्ट पर जो मेडिसिन है सल्फ़र। इस मरज़ के शुरू इलाज में सल्फ़र की चंद खुराकें पहले देनी चाहिए। अगर जो हमारी मेडिसिन जो काम नहीं कर रही होती है तो हम सल्फ़र के 2-3 दिन इसको हम मेडिसिन यूज़ करा सकते हैं, सल्फ़र की खुराकें। तो इंशाल्लाह जो मेडिसिन काम नहीं कर रही होती वो अपना काम शुरू कर देती है, ठीक है। और ज़रूरी हदायत ये हैं ताज़ा और खुश्क हवा, सूरज की रोशनी और खुली हवा में वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने आज के टॉपिक पर रेक्टिस पे यानी कि हड्डियों का टेढ़ा हो जाने पर इसकी अलामात बताई हैं और मर्ज़ पर बात की है, असबाब मर्ज़ पर बात किया है, इलाज पर बात की है और आपके साथ मेडिसिन पर भी बात की है। काफ़ी सारी मेडिसिन थी। कलकेरिया कार्ब, कलकेरिया फास्फोरिक एसिड, सलेशिया और फेरम फास, सल्फ़र, ये बहुत ही अच्छा काम करती हैं लेकिन अलामात पर ही अपना काम करेंगी। इसके अलावा जब तक अलामात नहीं मिलेंगी तब तक ये अपना काम नहीं करेंगी। और ज़रूरी हदायत आपको बताई है कि आपने वर्जिश लाजमी करनी चाहिए। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आए, वीडियो की समझ आए, आपको परेशानी पैदा ना हो। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप अपना इलाज कराना चाहते हैं आप मेरे क्लिनिक पर आएँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।